करते हुए एक आचार्य कोटि के संत की गरिमा को स्वीकार करने वाले वैभवशाली नृपाल महापुरुषों के जीवन में अग्रगण्य हो तुम्हारा जीवन। तभी तो हमारे भारत के संतों ने, भारत के मनुष्यों ने और भारत के आचार्यों ने, भारत के धर्माचार्यों ने जब भी तुम्हारी वंदना किया है सिरधर, तो अकेले रही तुम्हारे परिजनों के समेत तुम्हारी वंदना की गई। ओम तो कह प्रणमऊ परिजन ये सहित विदेहु, पूरे परिजनों की समेत वंदना की गई। अब विचार करने की बात है, क्या महाराज जनक में इतना बड़ा गुण है कि उन्होंने अपने पूरे परिजनों की समेत वंदना करा लिया? कहा गुण है, और गुण क्या है कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, जितने भी मैथिली प्रदेश के नर नारी हैं सभी भागवान हैं, पवित्र हैं और संता हैं। और इतना ही नहीं, ये धर्मशील, सभी धर्मशील हैं, ज्ञानी गुणवंता, सभी ज्ञानी हैं, सभी गुणवान। तुम्हारे लिए तो आचार्य ने यहां तक कह दिया राजन कि जो संपदा यह नीच ग्रह सोहा, जो संपत्ति इस मैथिली प्रदेश के नीच से नीच व्यक्ति के घर में है, उस संपत्ति को देख करके तो कहा सो बिलो की सुरनायक मोहा, देवराज इंद्र भी मोहित हो जाते। तुम्हारे लिए तो विद्वानों ने कह दिया कि योगी नाम जनक दिया है, और जनक योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। जनक शब्द का अर्थ होता है कि जन नाम ज्ञान का और का नाम कर्म का। जो ज्ञान और कर्म दोनों में एकात्मकता रखता है उसका नाम है जनक। जन नाम वसुंधरा का नाम आकाश का, जिसका ज्ञान राज्य इस वसुंधरा से लेकर के आकाश तक फैल जाए उसका नाम है जनक। और जन नाम प्रजा का नाम पालन करने वाले का, जो अपनी प्रजा का पुत्र की तरह से पालन करता है उसका नाम है जनक। और जन नाम भूमिका का नाम कर्षण, उसका नाम, और आचार्य कहते हैं ओम जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है। गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही, संतों का सम्मान बढ़ावे वही जनक है। पृथ्वी से कन्या उपजावे वही जनक है, निज घर में भगवान बुलावे वही। तो जनक तुम्हें जग मंगलमय हो, क्योंकि यहाँ जन जन की जान तुम्ही हो, अमूर्त मधुर महान तुम्ही हो, इस वसुधा में भगवान तुम्ही हो। एक समय आवेगा सिरध्वज, एक समय ऐसा तुम्हारे जीवन काल में आएगा कि जब विश्व करेगा ये पूजा तेरी, हाँ जब विश्व करेगा पूजा तेरी, तो तुम्हें कभी न कोई भय हो। जनक तुम्हें जग मंगल यशस्वी हो, धर्मानुरागी हो, आत्मकाम हो, पूर्ण काम हो, सिद्धि बहुरी बिलो की विदेह सने, कहूँ काहे अति भीर, पूछत जाने अजान जिमे व्याप्यों को शरीर। अब तुम्हारी व्यक्ति प्रदेश में आज कोई उपदेश नहीं, किसी उद्देश्य को लेकर के बधारे हैं। विद्वान को मत है, बिना कारण के कर्म नहीं होता, यहाँ कोई कारण है तभी हमें एक कर्म रूपी भीड़ दिखाई पड़ रही है। जानना चाहते शीघ्र बताए। समाचार कहीं जनक सुनाए, जिहि कारण मही पे सभी आए, जही कारण मही पे सब आए। इन दीप दीपांतर से आए हुए महिपालों का केवल एक कारण है, वो है मेरी बेटी सीता। कि थी एक दिवसो ग्रह लीप रही, सीता और माधभाव भर की, और प्रभु आसे तो से के अजगौ को पाए कर धरा बेहान से करके। के सीता ने अजगौ उठा
और मैंने ऐसा प्रण कर डाला जिसमें यह अजगर टूट गया। आज तुम्हारे द्वारा मानवता की बिजली पर चलने वाले धनुष का खनन करा दिया गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिरारे। और हो गया तुम्हारा अभिलाष। देख लो संपूर्ण मैत्री सभा 6 लोगों तुम्हारे लिए दिखाया जा रहा है। संसार का व्यक्ति कितना बड़ा स्वार्थी है। जब तक किसी का स्वार्थ किसी से निकलता है तब तक उसकी पूजा की जाती है, आरती उतारी जाती है, और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो तोड़ करके पृथ्वी में अरात की तरह फेंक दिया जाता है। अरे जानते हो सिरधर कौन है ये? तुम्हारे पुरखा सदैव से पुत्र है और तुमने तुलवा दिया। ये वो धनुष है जिसको सदैव गजानन और खड़न कीड़ा किया करते थे। ये वो धनुष है जिसे मैया पार्वती थाल लेकर के आरती उतारा करती थी। ये वो धनुष है जब भगवान शंकर तांडव नृत्य करते करते थक जाया करते थे, अपने बाम कर में लेकर के घुमाया करते थे। कदाचित कभी मैया पार्वती के समीप पहुंचा, उन्होंने मुझसे पूछा कि राम मैथिली प्रदेश में गए थे, धनुष का दर्शन किया, तो मैं क्या उत्तर करूंगा कि 2 खंडों में विभक्त हुए देखा। किसी के हृदय में कोई संवेदना नहीं थी और किसी के नेत्रों में 2 बूंद अश्रु नहीं थे। अनाथ की तरह उस मैथिली प्रदेश में पड़ा हुआ था। ओम वीर तुम्हारे ना रहने पर जग में अत्याचार बढ़ेगा। ये जीवन का संग्राम बढ़ेगा। तेरा क्या बलिदान चढ़ेगा, तेरा क्या बलिदान चढ़ेगा। तेरे ही बल पर मैंने है वीरों को मारा था, तेरे ही बल पर मैंने ये वसुधा भर को ललकारा था। इतने पर भी हे शिव शंकर आज हिला नहीं कैलाश तुम्हारा, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। जाओ उसको भगवान तुम्हारी दिवंगत आत्मा को शांत प्रदान करे। बोल सिरधर। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहू जल जनक धनुष कह तोरा। कहे भेव जनक तरे सो कौन भेव उन्हीं में मैया को बहुत अपनी काज ही में जान भेव धो कौन आज ये मेरी बराबरी करैया को बेग ही दिखाओ। बेग दिखाव मोड़े न तो आजो, उल्टा हो महे जड़ो लहू तबीराजो। अब उसे देखना चाहते सिरधर, नहीं तो उसका प्रणाम भोगने के लिए तैयार हो जा। जहाँ तक कि तुम्हारी मध्य प्रदेश का साम्राज्य है, आज संपूर्ण वसुंधरा को आज उलट पलट तारेंगे जीवन का उद्घोट। अति डर उतारो देते पुनाए, कुटने भूप हर से मन माए। सो बिल गाओ बिहाय समाजा, नत मारे जय है सब राजा। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अभिमाने। सब हैं बिलो के लोग सब जान के वीर, हृदय न हरस विषादो कछु, बोले श्री रघुवीर। हे भगवान, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दासी होगा नाथ। नाथो शंभो, नाथो शंभो, धनु भाई
एक दास तुम्हारा हुई है को शो धनुष तोड़ने वाला ही कोई शो प्यारा ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा वो दास आपका ही होगा जिस पर कृपा है पात्र गुरुओं का तो ये कार्य वही कर सकता है यही कार्य वही कर सकता है और जिस पर कृपा है ब्राह्मणों की तो वो कब किससे डर सकता है वह कब किससे डर सकता है। हमारी सेवा कोई कराए और चाहे न करे, हमें ऐसे दास और ऐसे सेवक की कोई आवश्यकता नहीं है राम। हम जंगल में फल फलों को खा करके अपने जीवन को चला लेंगे, अपने जीवन को यापन कर लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं समाज और संसार में सदैव मर्यादा और सिद्धांत बने रहना चाहिए। आज यही मेरे जीवन का उद्घोष है। क्या है? सुनो राम, जही शिव धनु गौरा तसाशम सौरभ मोरा सौ बिलगाओ विहाय समाजा नहीं तो ये नाच मारे गई है सब राजा। सुनि मुनि बचने लखन मुस्काने बोले परसु धरहि अभिमाने। महर्षि परशुराम जी के द्वारा सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की जा रही है। सेवक सो जो करे सेवकाई। जब जब बात आई तो शास्त्रों ने